पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया न करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें, पहले 3 तीखी खबरें और शुरुआत मीसा भारती से। मीसा भारती का जन्मदिन, और अमूमन जब किसी का जन्मदिन होता है, मतलब बर्थडे, अगर बर्थडे होता है तो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जदयू की नेत्री हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, बड़ी बड़ी तीखी बातें कही हैं। आंकड़े के साथ जो है मीसा भारती को आईना दिखाया है जन्मदिन पर। देखिए क्या कह रही हैं आखिर अंजुम आरा। अंजुम आरा कह रही हैं कि मीसा भारती जो हैं सदन में सिर्फ प्रतिमूर्ति हैं। वह पाटलिपुत्रा की जो आवाज है, पाटलिपुत्रा की जो समस्याएं हैं, वह नहीं उठाती हैं, वह मौन रहती हैं। और अंजुम आरा ने इसी बात को पूरे आंकड़े से दिखाया है कि मीसा भारती ने आज तक पाटलिपुत्रा के लिए कब कब आवाज उठाई, कौन कौन से सवाल की, कितना सवाल की, बनिस्पत बिहार के अन्य सांसदों ने कितने सवाल किए, उनकी उपस्थिति सदन में क्या रही। अंजुम आरा का दावा है कि मीसा भारती राज्यसभा में भी रही, वर्तमान में पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ की सांसद हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सिर्फ 4 बार आवाज़ उठाई है, यह उनका कहना है। और जबकि उनका यह कहना है कि 3 बार मीसा भारती की लोगों ने जो आवाज़ सुनी वो शपथ के दौरान सुनी है, और 1 बार तब आवाज़ सुनी थी जब हरिप्रसाद, जो बीके हरिप्रसाद हैं, उपसभापति का जब चुनाव हुआ था और बीके हरिप्रसाद जब चुनाव हार गए थे और हरिवंश जी ने उन्हें चुनाव हराया था, उस समय उनकी आवाज़ जो है सदन में सुनी गई थी। यह कह रही हैं कौन, तो अंजुम आरा। अब अंजुम आरा कह रही हैं कि मीसा भारती की संसदीय उपस्थिति मात्र 50% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80 और बिहार का 82% है। ऐसा करके उन्होंने बिहार की, खासकर पाटलिपुत्र की जनता के विश्वास को सम्मान नहीं दिया है। और बहस की बात करें तो उन्होंने मात्र 7 बहस में भाग लिया, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 140 है और बिहार के सांसदों का औसत 127 है। इससे लगता है कि जनता के सवाल पर सदन में बहस में उनकी रुचि नहीं है। यह कह रही हैं कौन, आरोप लगा रही हैं कौन, तो जदयू की नेत्री अंजुम आरा। सदन में सवाल पूछने के मामले में भी वह फिसड्डी हैं और उन्होंने अब तक मात्र 54 सवाल पूछे हैं। इसका राष्ट्रीय औसत 368 से ज्यादा है, तो बिहार का औसत भी 200 से अधिक है। सवाल पूछने को लेकर उनकी सक्रियता नगण्य है। उन्होंने एक भी निजी विधेयक लाने का अब तक काम नहीं किया है। चलिए, तो ये तो आंकड़े की बात हो गई, अंजुम आरा के आरोप हो गए और तीखी बात हो गई। तो आखिर क्यों अंजुम आरा इतना फायर हैं? जन्मदिन पर शुभकामना, आशीष, बधाई देने के बदले क्यों कह रही है? तो सियासत है। सियासत यही है कि पिछले दिन ही न्यूज हाट ने आप सबों को एक खबर बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि उनके पति इंजीनियर शैलेश कुमार दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और रीतलाल यादव का पत्ता कट सकता है। अब मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब जदयू ने अभी से आईना दिखाना शुरू कर दिया है कि मीसा भारती को तो आपने पाटलिपुत्र का सांसद बना दिया, लेकिन सदन में मौन रहती हैं। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसको उठाने में वह पूरी तरह से विफल है। अब दूसरी तीखी खबर जो है वह है आपको किससे जुड़ी हुई? तो राहुल गांधी से जुड़ी हुई, नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, और उसके एक बड़े किरदार बन गए हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। देखिए,
राजस्थान में एक कार्यक्रम था पिछले दिन, और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो अभी पाकिस्तान के साथ अपने देश मतलब भारत की जो तनातनी वाली स्थिति हुई थी और जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, और उसमें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि उनके शरीर में जो लहू है वह सिंदूर बन के अब दौड़ रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर था। इसका जवाब जो है काउंटर किया था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने बड़ी तीखी बात कही थी यही कि सवाल उठाया राहुल गांधी ने और कहा था कि ये सब बकवास बातें हैं। और राहुल गांधी ने तंज कसा था मोदी के इस भाषण पर, कहा था कि मोदी जी का खून तभी खौलता है और गर्म होता है जब वह कैमरे पर आते हैं। और राहुल गांधी ने कहा था कि आपको मोदी के भाषण को लेकर कि पूरा का पूरा भाषण जो है खोखला है। तो इसका जवाब बिहार से मिला है राहुल गांधी को, लेकिन बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है दिलीप जायसवाल की। अगर सच कहें ना तो मुझे इसको कहने में भी हिचक हो रही है, लेकिन राहुल गांधी की बात है, नरेंद्र मोदी की बात है और दिलीप जायसवाल जैसी शख्सियत की बात है, इसीलिए कह रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है वह तीखी है, और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नेहरू परिवार को गुलामी की आदत है और राहुल गांधी नमक हराम है। तो ये इतनी तीखी बात है कि मेरे गले से ऊपर नहीं निकल रहा था, और इस पर एक प्रतिक्रिया मैं देना चाहता हूँ। यह है कि सियासत को, राजनीति को इतनी तीखी बनाने की ज़रूरत नहीं है दिलीप जायसवाल जी, जैसा आप कह रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि खोखला है, जब कैमरा ऑन होता है तभी उनका लहू, मोदी जी का खून गर्म होता है, तो आप भी सभ्य भाषा में इसका जवाब दे सकते थे। हालांकि आप बड़ी शख्सियत हैं, आप खुद तय करेंगे कि आपको क्या कहना है, लेकिन जनता बात सुनती है और जनता के मन में जो प्रतिक्रिया आती है उसका बड़ा असर पड़ता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तीसरी तीखी खबर में प्रशांत किशोर और मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, आमने सामने हैं। मंगल पांडे पर सवाल उठाया था, और किसने? तो प्रशांत किशोर ने। पीके ने कहा था कि जब कोविड का काल था, जब कोरोना का काल था, उस समय में स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे हुआ करते थे, कुछ भी नहीं किया, लाखों लोग बिहार के परेशान रहे। इसका जवाब दिया है मंगल पांडे ने आज, और कहा है कि आप सभी कह रहे हैं मैं ही बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था कोविड के काल में, और हमने हर संभव कोशिश की कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप उस समय में, प्रशांत किशोर जी, आप क्या कर रहे थे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ा रहे थे, करोड़ों रुपए नोट छाप रहे थे। और आपका क्या योगदान है बिहार में कोविड के दौरान? क्या आपने एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी किसी बिहारी को भिजवाया था? तो ये तीन तीखी खबर थी। अब चौथी खबर पर आते हैं। चौथी खबर जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई खबर है, और इसका सियासत पे असर पड़ने वाला है। 25 मई को दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने, मतलब पीएम ने, एक मीटिंग बुलाई है एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की। उस मीटिंग में क्या होगा पहले यह समझ लिए। देखिए, उस मीटिंग में केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसका एनडीए शासित राज्यों में क्या हाल है, उस पर कितने काम हुए हैं, क्या काम बाकी हैं, इस पर मंथन होगा। तो सीएम भी जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे। डिप्टी सीएम तो जाएंगे ही, सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा है बिहार के, लेकिन सबकी निगाह, सबकी नज़र इस बात पर लगी हुई थी कि क्या नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कई ऐसी मीटिंगें हुई पहले जिसमें सीएम नहीं गए। तो इसी पर सबकी नज़र थी। अब खबर यह आई है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। कल दिल्ली जाएंगे, परसों जो मीटिंग है उसमें वह शामिल होंगे। अब आगे की बात समझिए। आगे की यह बात है कि यह तो मीटिंग होगी ही, योजनाओं की समीक्षा होगी ही, इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीएम मोदी से अलग से अकेले में मुलाकात होगी। साथ ही
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी 1-to-1 बातचीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। और जब इतने लोगों से मीटिंग के अलावे अलग अलग मुलाकात होगी और बात होगी, तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो चुनाव है आने वाले समय में, उसका लेकर बात होगी, उसकी रणनीतियों पर बात होगी, सीट शेयरिंग का क्या रहेगा, उन सब मसलों पर भी बड़ा मंथन हो सकता है और साथ ही फैसला भी हो सकता है। मतलब यह है कि कल मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे तो वहां से कुछ बड़े बड़े संदेश लेकर आ सकते हैं। अब पांचवी खबर यह है कि चिराग पासवान को लेकर, और चिराग पासवान बहुत कम शब्द में बताने की कोशिश करते हैं आपको कि चिराग पासवान का यही था कि वह बिहार आएंगे, चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे, और इसको लेकर पोस्टर, नीतीश कुमार से मुलाकात, संयोगवश चंद सेकंड 7 सेकंड की मुलाकात तेजस्वी यादव से, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक अलग तरह की हवा बहने लगी बिहार में। तो इस पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है और चिराग पासवान ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग शहीद के घर गए थे और यही देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है जब इस तरह के हालात होते हैं और जब शहीदों की बात आती है। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा होता तो 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उन्होंने अकेले लड़ा था, तो वह किसी दूसरे गठबंधन को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चुना। और चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, एनडीए मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगा और फिर से एनडीए का शासन होगा, फिर से जो है एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, वह नीतीश कुमार बनेंगे। तो जो एक चर्चा चल रही थी उस पर पूर्ण विराम जो है चिराग पासवान ने लगा दिया है। अब छठी खबर आपको बता रहे हैं, और छठी खबर ये है आपको खगड़िया से है। तेजस्वी यादव जो हैं, जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनके घर पहुंचे थे और अलग तरह की चर्चा, अलग तरह की सियासत की खुशबू जो है उड़ने लगी है। और शायद मेरी मुस्कान से आप समझ रहे होंगे कि तेजस्वी यादव गए हैं, क्या होगा। चलिए, बस अभी समझिए भर, अभी हम कुछ कह नहीं पाएंगे इस पर। क्यों गए थे? तो डॉक्टर संजीव कुमार के पिताजी का निधन हो गया है और उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, उसी में वह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे। लेकिन सियासत जो है बहुत गर्मा गई है और आप सभी जानते ही हैं, डॉक्टर संजीव कुमार जो हैं परबत्ता से विधायक हैं, खगड़िया जिला में आता है विधानसभा क्षेत्र, परबत्ता से विधायक हैं। और गर्मा यही गई है कि कहीं इधर से उधर तो नहीं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक कहीं से कोई बात नहीं है। और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक दूसरे दल के जो नेता हैं वह जाते ही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब 7वीं खबर यह है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी का फिर से बिहार दौरा होने वाला था। 27 मई को वह नालंदा आने वाले थे और फिर उनके छात्रों से मुलाकात होने वाली थी, बात करने वाले थे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि यह कार्यक्रम राहुल गांधी का टल गया है। जून के दूसरे सप्ताह में राहुल गांधी का बिहार का दौरा संभव है। और एक खबर और है, खबर यह है, सियासत से जुड़ी हुई खबर है, अनंत सिंह। और अनंत सिंह मतलब सियासत है ना, तो सियासत की खबर यह है कि उनका जो लाडला घोड़ा है अनंत सिंह का, वह मोकामा में रेस हुआ था, लेकिन अंतिम दौर में अनंत सिंह का लाडला पिछड़ गया और लखनऊ का जो है घोड़ा मियाँ का बख्तावर, अनवर मियाँ का बख्तावर घोड़ा ने इस रेस में अपनी बाजी मार ली है। आखिर में तेज प्रताप यादव की खबर, और तेज प्रताप यादव को 17 मई से 23 मई तक मालदीव जाने की इजाज़त जो है कोर्ट से मिली थी। तेज प्रताप ने समुद्र के किनारे ध्यान करते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला है और उस वीडियो में वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और
आप सभी जानते ही हैं कि तेज प्रताप, चूंकि विधानसभा चुनाव है और सबकी निगाह तेज प्रताप पर भी लगी हुई है कि इस चुनावी बयार जो बहनी शुरू हो चुकी है उसमें वह मन की शांति ढूंढने गए हैं या फिर कुछ और, क्या कुछ सियासी मैसेज भी है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कुछ सियासत में तेज प्रताप के द्वारा क्या होता है, क्योंकि चर्चा यही कि हो सकता है कि हसनपुर से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, किसी अन्य सीट से लड़े। तो आज के सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।